प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम आप लोगों को हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको परीक्षा में काफ़ी सहायता मिलेगी। धन्यवाद। हाँ, तो पहला टॉपिक जो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल जो कि आप लोग देख रहे हैं। पहला स्थल जो था सिंधु घाटी सभ्यता का वो हड़प्पा था, जो कि रावी नदी के तट पर था। उसके उत्खननकर्ता जो थे दयाराम साहनी थे। सन 1921 में हड़प्पा खोजा गया था। दूसरा जो स्थल था वो मोहनजोदाड़ो था, जो कि सिंधु नदी के तट पे था, जिसके उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी थे। सन 1922 में इसकी खोज हुई। तीसरा जो स्थल था वह लोथल था, जो कि भोगवा नदी के तट पर था। भोगवा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय लोथल जो है वह गुजरात में है। यह किसके द्वारा खोजा गया था? SR राव द्वारा सन 1957-58 में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कालीबंगा, जिसे हम लोग काले रंग की चूड़ी के नाम से भी जानते हैं, या घग्घर नदी पे है। इसके जो खोजकर्ता थे अमलानंद घोष थे। सन 1951 में और सन 1952 के बीच में यह स्थल खोजा गया था। तीसरा जो कि रोपड़ है, जो कि सतलज नदी के तट पर है। इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे, जो कि 1953 से 1956 के बीच में यह स्थल खोजा गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कोटा जी पे पहुंच गए हैं, जो कि सिंधु नदी के तट पर यह था, जिसके उत्खननकर्ता जो थे फजल अहमद खां थे। सन 1953 में इसकी खोज हुई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऐसा ही जो एक और स्थल है तनुधड़ो, जो कि सिंधु नदी के तट पर था। इसके उत्खननकर्ता NG माजुमदार थे। सन 1930-31 में इसकी खोज हुई थी। रंगपुर मादर नदी के तट पर स्थित था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके खोजकर्ता MS वत्स थे। सन 1931 में इसकी खोज हुई। आलमगीरपुर हिंडन नदी यज्ञदत्त शर्मा द्वारा खोजा गया 1958 में, जो कि यह स्थल था। चुटका गेंडोर दशक नदी हरेल स्टाइन सन 1927 में यह खोजा गया था। बनावली रंगोई नदी, जिसके उत्खननकर्ता थे रविंद्र सिंह बिष्ट, सन 1973-74 में। धौलावीरा मनहर नदी के तट पर था, जिसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट थे। जैसा कि आप लोगों ने इसको पढ़ा है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता जो कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में जो विस्तार इसका है, पूर्व में जो है हिंडन नदी आलमगीरपुर में है। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर आप लोग जानते हैं चिनाब नदी के तट पर है। सुटका केंडोर जो कि पश्चिमी क्षेत्र है बलूचिस्तान दासक नदी पर है। दक्षिणी दैमाबाद महाराष्ट्र प्रवरा नदी पर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखने जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान क्षेत्र जो है, अफ़गानिस्तान सोरता हुई व मुंडी गाक, जैसा कि कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जिसे पढ़ने में थोड़ा दिक्कत रहता है। चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है। सुटका केंडोर सुटका को है बालाकोट मेहरगढ़। सिंध नदी जो है ये भी पाकिस्तान में ही है। जैसा कि पाकिस्तान मोहनजोदाड़ो चनुदड़ो कोटा दीजी चूदी जोदड़ा जो कि सिंध नदी पर है। ये सब पूरा स्थल पंजाब जो कि या भारत में है। हड़प्पा गैनेरीवाला रहमान ढेरी
सरायखोल थोला जलीलपुर गुमला। जैसा कि हम लोग अच्छे से हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देख चुके हैं, आइए हम पंजाब से फिर देखते हैं। पंजाब जो कि या भारत में है, भारत का एक राज्य है। रोपड़, संघोल, बांडा। अब हम लोग हरियाणा पे आ चुके हैं। बनावली, मित्तल, राखीगढ़ी, बालू, कुड़ाल। राजस्थान पे हम लोग आ गए हैं, जो कि कालीबंगा, पीलीबंगा। कालीबंगा जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसे काली रंग की चूड़ी के नाम से भी मशहूर है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, हुलसा। गुजरात, कच्छ का रण, धौलावीरा, सुरकोटदा, देसलपुर। खंबात की खाड़ी, रंगपुर, लोथल, रोजदी, कुंतासी, नागेश्वर। प्रभास, पाटन, दैलोद, नागवाड़ा, शिकारपुर, मेघम, भगतराव, जुनीकुरन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये सब गुजरात में है इसके पूरा स्थल। जैसा कि महाराष्ट्र में सिर्फ एक है, दैमाबाद। नदियों के प्राचीन नाम एवं नवीन नाम। जैसे कि प्राचीन नाम जो वितस्ता था, उसे आधुनिक नाम, जैसे कि वर्तमान में इसे झेलम के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग अस्किनी के बारे में जान रहे हैं, जो कि इस समय चिनाब के नाम से जाना जाता है। विपाशा, विपसा या विपाशा व्यास नदी को कहते हैं। पारूसड़ी रावी नदी को कहते हैं। सतुद्री सतलज को कहते हैं। कुंभा काबुल को कहते हैं। कुरमू कुर्रम को कहते हैं। गोमती गोमल को कहते हैं। दृश्यवती घाघर रच्छी चितंग को कहते हैं। बौद्ध धर्म के कुछ संगीत थे, जो कि आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था, वह स्थान राजगृह में वर्ष 483 ईसा पूर्व में। यह किसके शासनकाल में हुआ था? हर्यक वंश के शासनकाल में अजातशत्रु उस समय शासक हुआ करते थे। इसके अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। द्वितीय वैशाली में 383 ईसा पूर्व कालाशोक के समय, जो कि शिशुनाग वंश के समय में हुआ था। सबककामी इसके जो है अध्यक्ष थे उस समय। तृतीय बौद्ध संगति जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, वर्ष 250 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के समय अशोक के कार्यकाल में हुआ था। जैसा कि उस समय राजा जो था अशोक था। मोगलीपुत्र तातिस्सा जो कि अध्यक्ष थे। चतुर्थ कुंडलवन या कश्मीर, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कनिष्क के समय। कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक था। वसुमित्र अध्यक्ष थे। आइए हम लोग महाजनपद के कुछ स्रोत और विवरण के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अष्टाध्यायी की लेखा पाणिनि है। इसमें 40 जनपदों का वर्णन मिलता है। धार्मिक साहित्य बौद्ध एवं जैन। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपद और जैन साहित्य भगवती सूत्र 16 महाजनपद। क्रमशः आइए हम क्रम से देखते हैं कि महाजनपदों के बारे में। आइए हम जो कि 16 महाजनपद है उसके बारे में अच्छे से विस्तार से जानते हैं। जी देखिए, पहला जो जनपद था मगध था, मगर मगध से पहले भी जो कि विकसित जनपद था वो काशी था। मगर कुछ समय बाद मगध काफ़ी विकसित क्षेत्र बन गया, जो कि इस समय बिहार में है, जिसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह पाटलिपुत्र है। दूसरा काशी जो कि वाराणसी में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वाराणसी में तीसरा वत्स कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद के पास है। अंग चंपा इसकी राजधानी हुआ करती थी। कौशल श्रावस्ती अयोध्या साकेत जो कि यह समय आप लोग जानते हैं भगवान श्री राम जी की नगरी है। वज्ज विदेह व मिथिला इसकी राजधानी हुआ करती थी। सतवा जो था मल्ल था, जिसकी राजधानी कुशीनारा व पावा थी। आठवां कंबोज राजपुर हटक इसकी राजधानी थी, कंबोज की। गांधार तक्षशिला, जैसा कि जानते हैं गांधार जो कि तक्षशिला इसकी राजधानी थी। सूरसेन मथुरा। अशमक कोटन कोटली
इसकी राजधानी हुआ करती थी अवंती। उत्तरी अवंती उज्जैनी, दक्षिणी अवंती माहिष्मती। 13वां जो जनपद था मत्स्य था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। 14वां कुरु इंद्रप्रस्थ। 15वां चेदी शक्तिमती और सोचिवती। 16वां पांचाल उत्तरी पांचाल अहिछत्र, दक्षिणी पांचाल काम्पिल। जैसा कि हम लोग महाजनपदों के बारे में अच्छे से जानकारी मिल चुकी होगी। अब हम लोग आते हैं जो है बता रहे हैं आप लोगों को। हाँ, ये तो हो गया। अब आइए हम कुछ राजवंशों के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि उनकी राजधानी क्या थी, उनके संस्थापक कौन थे। तो पहला जो मतलब मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें जो दिया है मौर्य वंश, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। दूसरा शिशुनाग वंश, शिशुनाग जिसके संस्थापक थे, राजधानी वैशाली हुआ करती थी। नंद वंश, महापद्म नंद, नंद वंश की स्थापना जो कि महापद्म नंद ने की थी। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी हुआ करती थी। हर्यक वंश, इसके जो शासक थे बिंबिसार थे, जिसकी राजधानी राजगृह हुआ करती थी। सातवाहन, सिमुक, पृष्ठान। कर्णव वंश, वासुदेव पाटलिपुत्र। कुषाण वंश, कुजुर, कांडशिष, पुरुषपुर। गुप्त वंश, श्रीगुप्त द्वारा यह स्थापना की गई, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। हूर वंश, तोरमाड़, एस्लायकोट। वर्धन वंश, पुष्य विभूति, जिसकी राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी। पांड्य वंश, नैडियोन, इसकी राजधानी मदुरै। चोल वंश, विजयालय, इसके संस्थापक थे, जिसकी राजधानी तंजौर थी। पल्लव वंश, जो कि सिंहवर्मन चतुर्थ द्वारा इसकी स्थापना की गई, जिसकी राजधानी कांचीपुरम थी। राष्ट्रकूट वंश, दंतीदुर्ग द्वारा मान्यखेत। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग अच्छे से इसकी जानकारी ले रहे हैं और अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए आइए हम आगे का देखते हैं। चालुक्य वंश, कल्याणी। जैसा कि आप जानते हैं, इसके संस्थापक तैलाप, मान्यखेत, कल्याणी इसकी राजधानी थी। और चालुक्य बादामी जयसिंह प्रथम, वातापी इसकी राजधानी थी। चालुक्य बेगी, विष्णुवर्धन बेगी इसकी राजधानी थी। होयसाल वंश, विष्णुवर्धन द्वार समुद्र इसकी राजधानी थी। यादव वंश, बिल्लभ, पचवे, देवगिरी। कदम वंश, मयूर शर्मन, जिसकी राजधानी वनवासी हुआ करती थी। कांकेय वंश, बीटा प्रथम, अमरकोंडा। गंग वंश, बृजहस्त पंचम, कुवल लाला वह तालकान। पाल वंश, गोपाल, मुंगेर। सेन वंश, सामंत सेन, लखनौती। वर्मन वंश, कामरूप, पुष्यवर्मन, प्रयाग ज्योतिषपुर। गुर्जर प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम के द्वारा यह स्थापना हुआ था गुर्जर वंश का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नागभट्ट प्रथम कन्नौज इसकी राजधानी हुआ करती। गहरवाल वंश, चंद्रदेव, कन्नौज। चौहान वंश, वासुदेव, अजमेर। परमार वंश, उपेंद्र, इसकी राजधानी धारा नगरी हुआ करती थी। चंदेल वंश, नन्नुक, खजुराहो इसकी राजधानी थी। सोलंकी वंश, मूलराज, अहिनवाड़ इसकी राजधानी हुआ करती थी। कलचुरी वंश, कोल्लाल, त्रिपुरी इसकी राजधानी हुआ करती थी। गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, इसकी राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। सलूब वंश, नरसिंह थे, जिसकी राजधानी विजयनगर थी। तुलुक वंश, गयासुद्दीन तुगलक इसकी स्थापना किए थे, जिसकी राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। सैयद वंश, खिज्र खा, जिसकी राजधानी दिल्ली। लोधी वंश, बहलोल लोधी, जिसकी भी राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। संगम वंश,
हरियर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य इसकी राजधानी। जैसे संगम वंश की स्थापना जो हरियर बुक्का द्वारा किया गया था, विजयनगर साम्राज्य था। जैसे कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो कि हम्पी हुआ करती थी, मगर इसमें पता नहीं लग रहा है, कुछ डाउट दिया है। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली। तुलु वंश वीर नरसिंह विजयनगर। अराबिलु वंश तिरुमाल पेनकोडा। बहमनी वंश हसन गंगू गुलबर्गा बीदर। आदिल शाही वंश आदिल शाह बीजापुर। निजाम शाही मलिक अहमद अहमदनगर। मुगल वंश बाबर दिल्ली आगरा। भोसले वंश छत्रपति शिवाजी महाराज रायगढ़। जैसा कि हम लोग राजवंश तथा संस्थापक तथा राजधानी के बारे में इतिहास के अच्छे से जानकारी ले चुके हैं। जैसा कि हम लोग अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो कि एलन ऑक्टेवियन हुम थे, स्थापना जो कि 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस के गठन से संबंधित विभिन्न सिद्धांत सेफ्टी बल्ब सिद्धांत में देखा जाता है। प्रतिपादक लाला लाजपत राय। स्रोत यंग इंडिया। षड्यंत्र सिद्धांत। प्रतिपादक आर.बी. दत्त। लाइटनिंग कंडक्टर सिद्धांत। प्रतिपादक गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के गठन के समय वायसराय जो कि लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देशद्रोह की फैक्ट्री कहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन, इसको आप लोगों को पढ़ना अति आवश्यक है। जैसा कि कहाँ कौन सा अधिवेशन हुआ था, किस समय हुआ था, किस जगह हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, इसकी घटनाएं क्या क्या हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी थे। प्रमुख घटनाएं जो थी, नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। दूसरा 18 मतलब इसमें महत्वपूर्ण दिया है, जो दिया है वही हम आपको बता रहे हैं। दूसरा 1887 मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो कि थे। तीसरा इलाहाबाद जाजियूर प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय हिंदी में भाषण दिए थे। 1889 बम्बई विलियम वैडबर्न इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया गया था। और आइए अब हम लोग देखते हैं 1890 कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कंदबिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। पहली बार संबोधित किसने किया था? कंदबिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। 1896 कलकत्ता अधिवेशन। रहमतुल्लाह एम सयानी पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। जैसे कि आप लोग जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है वंदे मातरम। आइए बनारस अधिवेशन के बारे में जानते हैं। 1905 में बनारस अधिवेशन। गोपाल कृष्ण गोखले बंग की आलोचना हुई थी। अध्यक्ष जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1906 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच पे प्रथम बार प्रयोग किया था। स्वशासन मतलब स्वयं का शासन। 1907 सूरत अधिवेशन जो हुआ था वो रास बिहारी घोष के समय हुआ था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल एवं गरम दल इसी बीच जो है 1907 के अधिवेशन में ही दो गुटों में बट गया। लाल बाल पाल बंकिम चंद्र चटर्जी और जो थे गुरु ऐसे थे। 1911 कलकत्ता अधिवेशन। पंडित बिशन नारायण धर पहली बार जनगण मन गाया गया था 1911 की कलकत्ता अधिवेशन में। बम्बई 1915 सत्येंद्र सिन्हा लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था। इस समय यह बम्बई का गवर्नर था
जैसा कि आप लोग जानते हैं, सत्येंद्र सिन्हा के समय बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। सन 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार जो कि नरम दल एवं गरम दल का समझौता कराते हुए। आइए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता। तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, नारा दिया था उस समय, जो कि 1917 में जो अधिवेशन हुआ था वह कलकत्ता में दोबारा हुआ। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की थी। 1920 नागपुर, सी विजय राघवाचार्य। कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की। अब आइए 1920 में अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। फिर तीसरी बार लाला लाजपत राय असहयोग आंदोलन की स्वीकृति हेतु। 1924 बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। का 1925 कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। 1927 मद्रास M.A. अंसारी पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। पहली बार पूर्ण स्वाधीनता की मांग मद्रास अधिवेशन में हुआ था। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। सन 1929 लाहौर अधिवेशन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति। सन 1931 कराची अधिवेशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार का प्रस्ताव गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था। जैसा कि कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, मूल अधिकार के प्रस्ताव एवं गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसका अनुमोदन हुआ था। सन 1936 लखनऊ अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है। 1937 फैजपुर जवाहरलाल नेहरू, मतलब फैजपुर में जो अधिवेशन हुआ था वो अभी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था। यह पहला अधिवेशन था जो फैजपुर गांव में हुआ था और जो कि इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। सन 1938 हरिपुरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। राष्ट्रीय इसकी मतलब जो इसका घटना उतना था, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। आइए हम लोग 1939 त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में जान सकते हैं। त्रिपुरी अधिवेशन जो कि यह भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद त्याग दिया था। तत्पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष पद दिया गया। 1940 में जो अधिवेशन हुआ रामगढ़, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे, 1940 से 1945 तक। या कि जानते हैं जैसा कि आप लोग 1946 मेरठ JB कृपलानी जो कि आज़ादी के समय अध्यक्ष थे। 1948 जयपुर अधिवेशन जो कि यह राजस्थान में हुआ करता था, राजस्थान का क्षेत्र है। इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर प्रतापी सीतारामैया थे, जो कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन हुआ, जो कि भारत आज़ाद होने के बाद प्रथम अधिवेशन जो हुआ जयपुर अधिवेशन जो कि राजस्थान में हुआ। आइए हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानकारी देखते हैं, कहाँ कौन सा अधिवेशन था और कौन अध्यक्ष, मतलब कहाँ किसने अध्यक्षता की, क्या घटनाएं थी। आइए हम अब प्रमुख पुस्तकें के बारे में जानते हैं। पुस्तक का नाम लेखक, जैसे जानते हैं पंचतत्व जो कि विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। मृच्छकटकम शूद्रक, कादम्बरी बाणभट्ट, भगवत गीता महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखा गया। अष्टाध्यायी सूत्र पाठ फाल्गुनी द्वारा, अष्टशास्त्र चाणक्य द्वारा, मेघदूत कालिदास द्वारा, दस कुमार चरितम दांडी बुद्ध चरित्र अशोक द्वारा, गीत गोविंद जयदेव द्वारा, शाहनामा फिरदौसी द्वारा, हुमायूंनामा गुलबदन, राज तारंगड़ी अल्हड़ द्वारा, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा, आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा।
किताब उल हिंद के लेखक जो थे अल-बुरूनी थे। तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा जो कि बाबर द्वारा लिखाया गया था। हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम। गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। लाइफ डिवाइन एक्सचेंज ऑन गीता, अरविंद घोष। कामायनी, जयशंकर प्रसाद। गोदान गबन, कर्मभूमि रंगभूमि, प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। गीता रहस्य, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, बाल गंगाधर तिलक। हिंद स्वराज 1909, महात्मा गांधी द्वारा। द इंडियन स्ट्रगल, आत्मकथा, सुभाष चंद्र बोस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्रमुख पुस्तकों के बारे में जानकारी दे चुके हैं, इस जो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना अति आवश्यक है, परीक्षा को भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रमुख युद्ध, जैसा कि आप लोग जानते हैं, युद्ध वर्ष जिनके बीच हुआ था सब जो है इसमें हुआ। दशराज युद्ध वैदिक काल में हुआ था। राजा सुदास हुआ, दास राजाओं का संघ था, सुदास की जीत हुई। हाईडे स्पीड 326 ईसा पूर्व, सिकंदर व पोरस सिकंदर की जीत हुई थी। झेलम नदी पे यह युद्ध हुआ था, जैसा कि हम आप लोगों को बताने जाने। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व, अशोक व कलिंग, यह युद्ध अशोक व कलिंग के बीच हुआ था, अशोक की जीत हुई थी। जैसा कि जानते हैं इसी समय जो है अशोक संन्यास ले लिया था, अपना सब हथियार रख के। अब चलिए मैं तराइन का प्रथम युद्ध के बारे में बताने जा रहा हूँ। सन 1191 में पृथ्वी चौहान व मोहम्मद गौरी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1992 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं चंदावर का युद्ध 1194 में इस ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी व जयचंद के बीच मोहम्मद गौरी की जीत हो गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बाबर व इब्राहिम लोदी, बाबर की जीत। खानवा का युद्ध 1527, बाबर व राणा सांगा, बाबर की जीत हुई थी। तारीकोटा दक्कनी सल्तनत सल्तनते व विजयनगर दक्कनी सल्तनतों की जीत हुई थी। प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों व सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, अंग्रेजों की जीत हुई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, अहमद शाह अब्दाली व मराठा अहमद शाह अब्दाली की जीत। बक्सर का युद्ध 1764, अंग्रेज व मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय अंग्रेज की जीत हुई थी। प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध 1767, अंग्रेज व हैदर अली आर्मी की। चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध 1799, अंग्रेज व टीपू सुल्तान अंग्रेज की जीत हुई थी। तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध 1817, अंग्रेज व मराठा अंग्रेजों की जीत हुई थी। प्रथम अंग्ल 1845, अंग्रेज व सिख अंग्रेजों की जीत हुई थी। जैसा कि आप लोग हम जानते हैं कि द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध क्योंकि 1848-49 के बीच हुआ था, अंग्रेज व सिख अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज की जीत हुई थी। आइए हम लोग अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियाँ देख लेते हैं। प्रमुख संधियाँ और वर्ष कब हुआ था। सूरत की संधि 1777, पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779, सालाबाई की संधि 1782, वसीम की संधि 1800, देवगांव की संधि 1803, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुआ करती थी। आइए हम लोग राजापुर घाट की संधि देखते हैं, 1804 में हुआ था। नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817, मंदसौर की संधि 1818। प्रमुख सामाजिक व धार्मिक संगठन जो हुआ करते थे, संगठन और जब हुआ और स्थान संस्थापक जो थे
जैसे कि आप लोग जानते हैं आर्य समाज 1875 ईस्वी में बम्बई में हुआ था, जिसके संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। ब्रह्म समाज 1828 स्थान जो कि बंगाल में राजा राम मोहन राय द्वारा। आदि ब्रह्म समाज कलकत्ता देवेंद्र नाथ टैगोर। ब्रह्म समाज 1866 कलकत्ता केशव चंद्र सेन के समय हुआ था। आत्मीय सभा 1814 बंगाल राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज 1867 महाराष्ट्र आत्मराम पांडुरंग रानाडे। वेदांत सोसाइटी 1898 न्यूयॉर्क स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन 1897 कलकत्ता स्वामी विवेकानंद। तत्वबोधिनी सभा 1839 बंगाल देवेंद्र नाथ टैगोर। थियोसोफिकल सोसाइटी जो कि 1875 न्यूयॉर्क कर्नल अलकॉट मैडम वल्सकी। शारदा सदन 1889 महाराष्ट्र, जिसके संस्थापक जो थे रामाबाई। सत्यशोधक समाज जो कि 1873 महाराष्ट्र स्थान में हुआ था, जिसके सदस्य ज्योतिबा फुले थे। वेद समाज 1864 मद्रास। केसरी धरलू नायडू मद्रास समिति जो कि 1904 में मद्रास एनिवेशन के समय हुआ था। अहमदिया आंदोलन जो कि 1889 कदियान आंदोलन कदियान पंजाब में जो कि गुलाम अहमद के समय। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वर्ष 1905 महाराष्ट्र। गोपाल कृष्ण गोखले। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो की 1877 में अलीगढ़। सर सैयद अहमद खां। यंग बंगाल आंदोलन 1831 बंगाल। हेनरी विवियन डेरोजियो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब हम आपको भारतीय इतिहास की प्रमुख पत्रिकाएँ के बारे में बताने जा रहे हैं। समाचार पत्र जो कि उस समय क्या थे, लेखक जो थे बाल गंगाधर तिलक थे केसरी मराठा अंग्रेजी। चंद्रपाल न्यू इंडिया। लाला लाजपत राय पंजाबी। ब्रह्म बांधोपाध्याय संध्या। अरविंद घोष वंदे मातरम। वारिंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र नाथ दत्त युगांतर। अजीत सिंह भारत माता। रामनाथपुरी सरकुल ए आज़ादी। तारकनाथ दास श्री हिंदुस्तान। एनिवेशन कॉमनवेल्थ साप्ताहिक न्यू इंडिया पत्रिका थी। कृष्ण कुमार मित्र संजीवनी पत्रिका थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली पत्रिका थी। अश्विनी दत्त कुमार जो कि स्वदेशी। महात्मा गांधी द इंडियन ओपिनियन 1930 पत्रिका थी। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा कामरेड महात्मा गांधी हरिजन पत्रिका थी। आइए हम आपको प्रमुख वचन एवं नारे के बारे में बताते हैं। करो या मरो, अंग्रेजों छोड़ो, भारत छोड़ो। महात्मा गांधी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन, वापस जाओ, लाला लाजपत राय। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। संपूर्ण क्रांति, जय प्रकाश नारायण। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। जय जगत विनोबा भावे। वंदे मातरम, बकरीम चंद्र। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इकबाल जो कि इसके लिए करती, जैसा कि आप लोग जन्म सिद्ध मेरा अधिकार है बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। और सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद पूर्ण स्वराज आराम हराम। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, अब हम आपको आइए कुछ टॉपिक बताने जा रहे हैं। जैसा कि हाँ हिस्ट्री हो गया है, कल हम आप लोगों को उसके बारे में क्या कहते हैं, ज्योग्राफी के बारे में कुछ बताएंगे। जैसा कि उसका भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो कि आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से, तो आपको परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद।